अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 5 को स्टार्ट करने लगा हूँ। ये एक्सरसाइज जो है बेसिकली चैप्टर नंबर 5 या यूनिट नंबर 5 की लास्ट एक्सरसाइज है और इसमें बेसिकली हम सेट्स के मुतालिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन क्या है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। इसको देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको आप देख लें। इसमें है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ। नंबर फर्स्ट है कि इन डैश फॉर्म ऑफ सेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेट। और सिंपल सी बात यह है कि किस फॉर्म में आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसी को ही टिक कर लेता हूँ। ठीक है, इसका जो बी है उस पे आता हूँ। उसमें क्या है, बी में है कि द सेट ऑफ डेज ऑफ वीक इज द फॉर्म ऑफ अ सेट। देखिए उन्होंने जस्ट एक स्टेटमेंट लिखी है कि द सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया, एक सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद है इफ अ सेट हैज 3 एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ सबसेट्स। तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पावर 3। 2 पावर 3 से 8 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कोई 8 नहीं है, लेकिन जवाबात में बी जवाब है तो वो 8 इस तरह। इसको मैं 8 कर देता हूँ। ठीक है, तो मिस प्रिंटिंग या मतलब प्रिंट कोई और करना था, कुछ और हो गया। ठीक है, तो अब आ जाता हूँ इसके सी के बाद डी है। डी पे आ जाता हूँ। डी में है द पावर सेट ऑफ द सेट ए। ये ए सेट है, 3 और 4 इसका एलिमेंट है। ठीक है, इसके एलिमेंट्स हैं। तो पहले खाली सेट आएगा, फिर 3 का सेट आएगा, फिर 4 का आएगा और फिर 3 4 दोनों आएंगे। वैसे भी आप फार्मूले के हिसाब से देखें 2 पावर 2 4, मतलब है इसके 4 एलिमेंट्स होने चाहिए, 4 सेट्स होने चाहिए। तो ये वाला जो है ज्यादा ठीक है। क्यों? इसके अलावा कोई भी नहीं ठीक है। क्लियर हो गया? आपने पावर सेट वगैरह का काम किया हुआ है तो आपको पता होगा। सब सेट्स भी आपको आते होंगे क्योंकि पिछले एक्सरसाइजों में ये काम हम कर चुके हैं। इसके बाद है ई इज नॉट द सबसेट ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 10। अच्छा जी, तो ये देखें सिंपल सी बात यह है कि अप टू 10 की बात हो रही है, तो ये 11 है, ये इसे आउट कर दें। ठीक हो गया, ई भी हो गया। ई के बाद क्या है, एफ है द टेबुलर फॉर्म ऑफ द सेट ए। ए आपके पास एक सेट है, उसमें क्या है कि एक्स एक्स इज जी। तो जी का मतलब है कि ये इंटीजर्स होंगे। ठीक है, और x इज ग्रेटर देन -4। तो -4 से बड़ा क्या है, -3 -2। माइनस में जो छोटा है वो बड़ा है। छोटे का मतलब है कि -3 बड़ा है -4 से। -4 बड़ा है ना, लेकिन माइनस में है, तो उससे -3 छोटा है, लेकिन वो -3 के हिसाब से बड़ा हो गया। ठीक है, फिर -1। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा 0, और फिर इसी तरफ जाते रहो। तो ये वाला पॉसिबल है। ठीक है, एफ का कौन सा हो गया, फर्स्ट। एफ के बाद है द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव में ये होता है कि 2 जमा 3 3 जमा 2। अब सेट्स की बात हो रही है तो ए यूनियन बी। विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये वाला सही है। ठीक है, मतलब है इसकी जो तरतीब है वो बदलने से फर्क नहीं पड़ता, पहले ए लिखो या पहले बी लिखो, बात एक ही है। ठीक है, जी के बाद क्या है, एच। इफ यू इज दिस वन एंड ए इज दिस वन देन कम्प्लीमेंट ऑफ ए इज, कम्प्लीमेंट होता है u माइनस ए। तो ए है 4 6 8, ये माइनस कर दें तो 4 भी खत्म हो जाएगा, 6 भी खत्म हो जाएगा, 8 भी खत्म हो जाएगा, बाकी 1 2 3। ठीक है, 5 7 9 ये है 1 2 3 5 7 9 और 10 ये आएंगे। ठीक है, एच भी हो गया। एच के बाद है जनाब आई द डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ 2 लॉज हैं। एक अगर यूनियन है, लेकिन ये याद रखें इन सब को देख के आपको पता चलेगा कि जिसका सबसे बाहर ये कॉम्प्लीमेंट है तो ये वाला पॉसिबल है, लेकिन अंदर वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं पॉसिबल। फिर इसमें भी अंदर का कॉम्प्लीमेंट है, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, तो कौन सा पॉसिबल है ये। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो कॉम्प्लीमेंट यानी इस ब्रैकेट को हटा के यहाँ पे क्या आएगा, यूनियन, तो ये वाला ठीक है। क्लियर? अब है इसके बाद डिफाइन द फॉलोइंग। तो कहा जा रहा है कि आप इसको डिफाइन कर दें, क्वेश्चन नंबर 2 के इसको डिफाइन कर दें। क्या, मैं बताता हूं आपको। नंबर 2 डिफाइन द फॉलोइंग। तो फॉलोइंग को डिफाइन करते हैं, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर नोटेशन, यूनियन ऑफ सेट्स। तो देखता हूं इसमें क्या कर सकते हैं। नंबर ए कौन सा है, टेबुलर फॉर्म। तो इसका मैं जवाब देता हूं, इट इज मेथड ऑफ writing elements
ऑफ अ सेट इन करली ब्रैकेट्स। ओके, ये इसकी ये डेफिनेशन, बस ये मेथड है, डेफिनेशन को छोड़ दें, ये है। ठीक है, डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी, 7th की बुक में भी है, 6th में भी है, लेकिन ये ठीक है, ये भी डेफिनेशन है। इट इज अ मेथड ऑफ राइटिंग एलिमेंट्स ऑफ सेट इन डैश ब्रैकेट्स। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल बताते हैं, सो फॉर एग्जाम्पल आप ये लिखते हैं कि a इज इक्वल टू 1 2 3, सो ये टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, अब दूसरे पे आता हूँ, सेट रिप्रेजेंटेशन है ना, बाकी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि इट इज मेथड ऑफ राइटिंग एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इन ब्रैकेट्स, बस। ठीक है, या रिप्रेजेंटिंग एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इन ब्रैकेट्स। ठीक है, बी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होता है, इन दिस फॉर्म ऑफ representing a set a statement is written, a statement या मैं ये कहूँ कि a sentence, a sentence, ठीक है, is written which describes the set. In this form of a set, a sentence is written, ठीक है, which describes, जो कि describe करता है the set। ठीक है, क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि a इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल, ठीक है, नंबर्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ये सेट ए का सब कुछ बता रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा फॉर्म, ये इसका हो गया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब सी की बारी है, तो सी में क्या है, सी में आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, बेटर रहेगा। ये मेरे पास है किताब, ठीक है, तो इस किताब से मैं आपको दिखा सकता हूँ, ज्यादा इजी हो जाएगा। अच्छा जी, ये है, ठीक है, डिस्क्रिप्ट, ये क्या नाम है, सेट बिल्डर नोटेशन। तो उसका मैं आपको बता देता हूँ कि सेट बिल्डर नोटेशन में हम क्या करते होते हैं बेसिकली। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर देना है, ये सेट बिल्डर सेट नोटेशन, तो सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन इज अनदर फॉर्म टू रिप्रेजेंट अ सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म इंस्टेड ऑफ listing the elements. A common rule characteristic of formula is written in the shortest possible form that describes the elements of the set. ये इसकी क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज याद रखें, ये है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसमें देखें द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिस तरह मैंने लिखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक हो गया, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गया। ये आपके पास क्या हो गया, टेबुलर फॉर्म। क्यों, क्योंकि इसमें आपने दर्ज करने होते हैं, टेबल बनाना होता है उसको, यानी जो एलिमेंट्स है उसको रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आप कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन, तो ये इसका तरीका है। इसमें हमने क्या कहा था कि एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बताई जाएगी, क्या, एक्स वेर, इसका मतलब ये होता है कि एन इज द सेट ऑफ ऑल एक्स। अब आपको नहीं पता एक्स क्या है, वेर एक्स इज अ नेचुरल नंबर, यानी ऑल नेचुरल नंबर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यानी यहाँ पे ये देखें, एन इज इक्वल टू, इट इज द सेट ऑफ ऑल एक्स एंड ऑल एक्स आर नेचुरल नंबर्स। तो ये इसका एक तरीकेकार है, इसको सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी मिसाल आप बता सकते हैं, यहाँ पे आप बेशक इसकी एग्जांपल बता दें। फॉर एग्जांपल क्या कहेंगे, n इज इक्वल टू क्या चीज, x इज एलिमेंट टू, नहीं, यहाँ पे आप पहले ये कहें कि n इज इक्वल टू x वेर x इज एन एलिमेंट ऑफ n, या क्या, ये आप कहें n, ठीक है, ऑल x वेर x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक हो गया, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, इसकी आपने डेफिनेशन आपको चाहिए तो डेफिनेशन आप बेशक इसकी बुक से
यहाँ से आप लिख लें कि क्या है ये। चले मैं बता देता हूँ। इन दिस मेथड, या इन दिस मेथड छोड़ दें, आप ये लिखें कि इट इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, a set by a common रूल भी कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक यानी कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, और फॉर्मूला, ठीक है। इट इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट बाय अ कॉमन रूल, कैरेक्टरिस्टिक और फॉर्मूला, ठीक हो गया। बस दैट describes the elements of the set। क्लियर हो गया भैया, आपने बता देना है। खैर मैंने आपको बताया ना कि यहाँ से आप इसको नोट कर लें तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, इसके बाद आता हूँ इसके नेक्स्ट वाले पे, वो क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। उसमें है कि यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट क्या है, इस पे बात करते हैं, ठीक है। सी के बाद क्या है, डी, यूनियन ऑफ सेट्स। बस मैं सिर्फ उसकी वो लिखता हूँ, डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है ना। द यूनियन ऑफ सेट्स, ये एक से ज्यादा सेट होंगे, ठीक है ना। द यूनियन ऑफ सेट्स इज द सेट, ओके, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ऑल द सेट्स। क्या मतलब है, द यूनियन ऑफ सेट्स इन इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ऑल द सेट्स। क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, यानी ये एक ऑपरेशन है, ठीक है ना। ए आपके पास है 1 2, ठीक है। बी सेट आपके पास है 2 3 4, फॉर एग्जाम्पल। सो ए यूनियन बी आप कैसे लिखते हैं, वो आप ऐसे लिखते हैं कि 1 2 3 4। अब आप देखें मैंने क्या कहा, द यूनियन ऑफ सेट इज द सेट, जाहिर है इससे भी क्या बना, सेट ही बना ना, पहली बात। ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ऑल सेट्स, ए सेट में 1 2 है, बी सेट में 2 3 4 है, तो 1 2 भी है और 2 3 4 भी है। लेकिन एक चीज याद रखें कि आपने किसी चीज को डबल नहीं लिखना। जैसे यहाँ पे 2 है तो इसको हमने 2 दफा नहीं लिखना, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 3 को भी देख लें। राइट द गिवन सेट्स इन द सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। तो इस सेट को हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। इंशाल्लाह मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे लिखना है, कोई इशू नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। पहला देख लें, इससे ये अच्छा हो जाएगा कि सेट बिल्डर नोटेशन की जो हमने डेफिनेशन की थी वो भी वाजे हो जाएगी, ठीक है। सो ए, इसका मैं सिर्फ जवाब लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन आप काइंडली वहां से देख लें। तो ए में है 2 4 6 8 10 24। अगर आप गौर करें ये सारे इवन नंबर्स हैं। तो मैं कहता हूं कि x वेयर x इज एलिमेंट ऑफ ई। ई का मतलब है, आप सेट जब भी देखते हैं ना तो n होता है नेचुरल, w होता है होल, e मतलब है इवन, ठीक है, z मतलब है इंटीजर्स, ये हमें पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। o का मतलब है ऑड, ठीक है। p का मतलब है प्राइम, तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता हो। r मतलब रियल, q मतलब कोशंट, q डैश मतलब नॉन कोशंट, ठीक है। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। खैर ये साथ साथ हम करेंगे। बेसिक चीज जो है वो मैं आपको यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ वो आप उम्मीद है कि पिक कर रहे हैं, ठीक है। एंड, इसका मतलब होता है एंड, इस निशान का मतलब क्या है, एंड, ठीक है। तो एंड फिर आप कहते हैं कि 0, ये देखें 0 से बड़ा है लेकिन 26 से कम है। क्योंकि हम इवन की बात करें, हम 25 नहीं कहेंगे, हम 26 कहेंगे, ठीक है। इज लेस देन 0 इज लेस देन x इज लेस देन क्या, 26। ये जवाब में भी है। अगर आप इस तरह नहीं कहना चाहते तो फिर आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। x वेयर x इज एन एलिमेंट ऑफ e, ठीक है, यानी ये एक इवन नंबर है एंड 0 नहीं। फिर मैं अगर इसको 0 नहीं कहता, 0 से स्टार्ट ही नहीं लेता, मैं 2 से लेता हूँ। 2 इज लेस देन और इक्वल टू आप कहेंगे। इक्वल टू का मतलब है कि 2 भी इसमें आ गया। लेस देन और इक्वल टू क्या, 24। तो ये सारे आ गए। आप इस तरह करें या इस तरह करें, ठीक है। अब आ जाते हैं बी पे। तो बी में क्या है, उसमें देखें द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 50।
वो आगे से बता रहा है कि हमें क्या चाहिए, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स हैं 250। अच्छा जी, प्राइम नंबर्स 250, तो मैं कहूँगा कि x where x is an element of p। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी ना? ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ तक आपको समझ आ गई है तो p का तो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब हम कहेंगे कि और ये देखें कहाँ से कहाँ तक है, अप टू 50, अप टू 50। ठीक है, मतलब है कि लेस देन 50 वेयर एंड x इज लेस देन 50। तो 50 से नीचे सारे प्राइम नंबर इसके अंदर आ गए। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। तो इसके बाद आता हूँ सी पे। सी क्या कहता है? सी हमारे पास है कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 20, सो x वेयर x बिलोंग्स टू क्या, n। अब ये बड़ा n मैंने लिखा है तो अंडरस्टूड है कि ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, और क्या चीज, ये और का निशान मैं जरा क्लियर कर दूं, ये तो ये है x वेयर x इज यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे गौर करें, वो कहते हैं कि लेस देन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 20। तो आप कहेंगे एंड x इज लेस देन, अच्छा अप टू 20 है, चले मैं 20 भी उसमें शामिल कर दूं, x इज लेस देन और इक्वल टू 20, बस इसमें वो 20 भी शामिल हो गया। ठीक है, अगर मैं उसमें शामिल करूं, ठीक हो गया, क्लियर। अच्छा, उसके बाद सी के बाद क्या है, डी। डी को आप देख लें, 5 10 15 20 25, ये 5 का टेबल है, 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं कि x वेयर x इज एन एलिमेंट ऑफ क्या, x वेयर x इज, या मैं ऐसे कहता हूं, एलिमेंट को छोड़ दें, x इज आसान कर देता हूं, x इज इक्वल टू 5n। ये क्लियर हो गया। अच्छा, 5n एंड n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू जाते रहो। ठीक है, तो अब देख लें वो कहाँ तक है, 50 तक है, तो ये फिर जाते रहो वाला हिसाब नहीं है। इसको 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10, ये क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि n को, ये 5n है, n की जगह अगर 1 पुट करूं तो 5 1 5, 2 पुट करूं तो 5 2 10, 3 15, समझ आ गई होगी। या इसको अगर मजीद शॉर्ट अप करके लिखना चाहते हैं तो x वेयर x इज इक्वल टू 5n। ठीक है, एंड क्या चीज, n इज इक्वल टू 1 2 अप टू 10, ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सारे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख लें, राइट द गिवन सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, मैं जस्ट इसके जवाबात लिखता हूँ। तो ए का होगा, इसमें है कि x वेयर x इज द एलिमेंट ऑफ w, यानी x इज अ होल नंबर एंड x इज लेस देन 20। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन है कि x जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, होल नंबर होगा, और x जो है वो लेस देन 20 होगा। ठीक है ना, तो मैं कहता हूँ कि सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन 20। ठीक है, तो लेस देन 20, होल नंबर्स भी आ गया, लेस देन 20 भी आ गया। इसका बी वाला ऑप्शन वो आपके पास है 7 9 11 13। तो इसमें 9 चूंकि आया हुआ है, ये प्राइम नहीं हो सकता, जवाबात में प्राइम है, मैं इसको प्राइम नहीं कहता, ये कॉम्पोजिट भी है, इसको मैं सिर्फ ये कह देता हूं कि ये ऑड नंबर्स। ठीक है, सो सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है, ऑड नंबर्स कौन से, ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़े, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर इस तरह ये सारे हैं। ठीक है, सी 4 8 12, ये सब देखें 4 का टेबल है, 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16। ठीक है ना, तो मैं ये कह सकता हूं कि सेट ऑफ मल्टीपल्स, ठीक है, ऑफ 4 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है ना, ये क्या है, बिटवीन 0 एंड 24। 24 इसलिए कि 20 के बाद अगला मल्टीपल कौन सा है, 24 है, तो इसलिए हम कहते हैं कि 0 और, यानी 4 से पहले 0 है, 0 4 8, तो हमने कहा कि 0 और 24 के दरमियान। ठीक है, सी के बाद क्या है, डी। डी है y इज ए कंपोजिट नंबर, और 24 इज ग्रेटर देन, और यानी y जो है लेस देन 24 होगा। ठीक है,
और दूसरी तरफ है लेस देन 11, y इज लेस देन और इक्वल टू 11। तो मैं इसमें फिर ये कह सकता हूँ कि सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है, बिटवीन बिटवीन क्या चीज, बिटवीन आप देखें 24 और 12 है, तो चूंकि 11 भी इसमें आ रहा है और 24 भी आ रहा है, तो मैं कहता हूँ कि बिटवीन 12 एंड 25, ठीक है। सो 12 एंड 25 दोनों इसमें आ रहे हैं। इसके बाद आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 5 है, राइट द गिवन सेट्स इनटू टेबुलर फॉर्म। तो ये जो सेट्स आपको गिवन है ये आपने बताने टेबुलर फॉर्म में लिखने हैं, ठीक है। तो ए है इसमें सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 9 ग्रेटर देन 12 एंड लेस देन 100। इसको मैं लिखता हूँ सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 9 ग्रेटर देन 12, ओके, ग्रेटर देन 12, ठीक है। 9 का मल्टीपल का मतलब है कि 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27। तो 12 से बड़ा जो है वो कौन सा होगा, और चूंकि लिखना है टेबुलर फॉर्म में तो 18 हो जाएगा, ठीक है। फिर 18 के बाद कौन सा है, 27, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 56, 9 7 63, 9 8 72, ठीक है, 9 9 81, 9 10 90, 11 9 99। बस क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 12 से ग्रेटर है और लेस देन 100 है, ठीक है। इसका जो बी है वो हमारे सामने है, उसमें क्या है, x where x is integer, ठीक है, एंड -5 इज लेस देन और इक्वल टू x, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, ठीक है। तो इसमें एक चीज है जो बात के हिसाब से और इधर से थोड़ा फर्क है, ठीक है। अच्छा, मैं लिखता हूँ कि -5 भी इसमें शामिल होगा, पहली बात, क्योंकि -5 इक्वल टू में भी आ रहा है, ठीक है। और लेस देन और इक्वल, -5 इज लेस देन और इक्वल टू x, तो मतलब है कि x उससे बड़ा है, तो बड़ा क्या होगा, -4, -3, -2, -1, ये तो सारे आ गए, ठीक है ना। फिर आगे कहते हैं कि x इज ग्रेटर देन 20। अगर मैं इस शर्त के हिसाब से देखूं ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, तो फिर उसके बाद आ जाएगा क्या चीज आ जाएगा, मतलब ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि, अच्छा, अगर ये फिर उसके बाद 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, अप टू 20 आ जाएगा। लेकिन 20 से आगे भी जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि इक्वल टू और ग्रेटर देन 20 भी आ रहा है, ठीक है। तो आगे जाएगा, जबकि जवाबात में इस तरह नहीं है, ठीक है। जवाबात में जो है वो है क्या चीज, आंसर्स। अगर मैं आंसर इधर लिखूं तो उसके हिसाब से जो जवाब में आ रहा है वो आ रहा है -5, -4, -3 और अप टू क्या चीज 20। ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब आप ये कहते हैं कि -5 इज लेस देन और इक्वल टू x, x इज लेस देन और इक्वल टू 20, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है मैं ऐसे कर देता हूँ, इस स्टेटमेंट के अंदर ये चीज आ रही है, और अगर हम ये कहें कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20, तो फिर ये वाली स्टेटमेंट आ रही है, ठीक है। आप चेक करें इसको, किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर पूछ ले। अच्छा, सी में क्या आ रहा है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 30, सही है ना। ऑड नंबर आपने बताने अप टू 30, तो वो तो सीधी सी बात है, 1 3 5 7 9, बस ऐसे ही आगे जाएं कहाँ तक, 30 तक। 30 नहीं, 30 से पहले कुछ और है, वो क्या है, 29, ठीक है। क्योंकि 30 तक है, 30 तो इवन है ना, दैट्स वाई आपने 29 लिखना है। उसके बाद है x वेयर x इज एन एलिमेंट ऑफ e, ठीक है। x क्या चीज है, एलिमेंट ऑफ e है, तो ठीक है, उसका भी कर लेते हैं। c के बाद क्या है, d, x वेयर x इज एन एलिमेंट ऑफ e, तो ठीक है, क्या होगा, इवन नंबर्स की बात हो रही है, सो 0 2 4 6 और ये सारे, ठीक है। अच्छा जी, और या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है, चले ये ठीक है, आगे देखते हैं, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है फिर।
राइट द पावर सेट्स ऑफ द गिवन सेट्स। पावर सेट आपने लिखने हैं, ये जो सेट्स आपको गिवन हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है कि ए वाला आपके पास है, उसका पावर सेट लिखना है, तो मैं उसका पावर सेट लिख लेता हूँ, पावर सेट, ठीक है। चलें ऐसे लिखता हूँ कि चलो पावर सेट, बाकी उन्होंने कोई सेट का नाम नहीं लिया हुआ तो मैं भी नहीं लिखता, ठीक है। पावर सेट, तो इसका जो पहला वाला है इसमें है 1 2 3, तो पहले सबसे पहले तो होगा खाली सेट, फिर होगा 1 वाला सेट, फिर होगा 2 वाला सेट, ठीक है, फिर होगा 3 वाला सेट, फिर अब डबल डबल वाला 1 2 होगा, ठीक है, 1 3 होगा, ठीक है, और 2 3 होगा। ये चीज याद रखें कि इसमें 3 एलिमेंट्स है ना, ये इसमें देखें 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3, तो 2 पावर 3 के हिसाब से इसके 8 पावर सेट में आने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, और एक आखिरी हो जाता है अपना खुद का, ठीक है, 1 2 3, और ये सारे ब्रैकेट्स में बंद हो गए, ठीक है। तो ये आपके पास इसका क्या हो गया, पावर सेट। बी को देख लें, 5 8 9 11, तो इसके 16 होने चाहिए, क्यों, क्योंकि 2 पावर 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि 4 एलिमेंट्स हैं तो 2 पावर 4, ठीक है, 2 पावर 4, एक मिनट यार, ठीक है, और ये क्या आएगा 16। तो चलें इसका भी करता हूँ कुछ। सबसे पहले होगा खाली सेट, वो लिख दिया मैंने, ठीक है, फिर 5 होगा, फिर 8 होगा, ठीक है, फिर क्या होगा 9, फिर 11, ठीक है, ये हो गया सिंगल वाला हिसाब। अब डबल वाला करते हैं, 5 8, ठीक है, 5 9, 5 11, ठीक है, फिर 8 9, ये ब्रैकेट है, सही है, 8 11, ये भी हो गया, फिर 9 11, पॉसिबल है ना। फिर उसके बाद 5 8 9 भी पॉसिबल है, और फिर है 5 8 11 भी पॉसिबल है, और उसके ये कॉमा है, ठीक है, कॉमा साथ साथ चलता रहेगा। उसके बाद जो कॉमा जो पॉसिबल है, 5 8 11 भी हो गया, 8 9 11 भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये देख लेते कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इसका मतलब है कि 2 और लगने हैं, ठीक है। अच्छा 5 8 9 हो गया, मैं देखता हूँ 5 8 9, ठीक है, फिर 5 8 11, ठीक हो गया, फिर 5 9 11 भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल 5 9 11 भी हो सकता है। इससे पहले मैं ये लिखता हूँ 5 9 11, और 8 9 11 भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा आखिरी जो सेट होगा वो क्या होगा, 5 8 9 11, तो ये 16 पॉसिबल है, और सबसे आखिर में ये ब्रैकेट एक आखिर में होगी, और यही ब्रैकेट एक शुरू में होगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ख़त्म, हमारे पास आ गए कितने, 16। अब आते हैं सी वाले पे। इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट में है 0, ठीक है, मतलब एक एलिमेंट है, तो 2 पावर 1 रखेंगे, इसे 2, जवाब 2 2 आने चाहिए सेट। एक हो गया खाली सेट, एक हो गया 0 वाला, ठीक है। तो आपके पास कितने आ गए, 2, क्लियर हो गया। अच्छा सी के बाद क्या है, डी। डी में है 12 और 13, मतलब है 2 पावर 2, तो 4 एलिमेंट्स आने चाहिए। एक तो है खाली सेट, ये याद रखें, इसको नहीं भूलना। फिर 12 का अलहदा है, 13 का अलहदा है, ठीक है, 12 13 अलहदा है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो हमारे पास क्या हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, डी भी हो गया। अच्छा इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 क्या कहता है, इफ ए इज दिस, बी इज दिस एंड यू इज दिस, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स, देन वेरीफाई द डी मॉर्गन लॉ एंड शो इट बाय यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक हो गया, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे है डी मॉर्गन्स, ये जरा कुछ और तरह से लिखा जाता है, डी मॉर्गन्स लॉ। दो लॉ हैं। नंबर 1 क्या होता है, अगर आप यूनियन के हिसाब से देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट अलहदा, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और दूसरा है इसका
इंटरसेक्शन वाला लॉ, तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट ये बराबर हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, वहां पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन हो जाएगा, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि ये प्रूव करना है, और फिर इसने कहा है ना कि हाँ वेरीफाई करना है, और फिर उसको वेन डायग्राम से शो भी करना है। तो ठीक है, इसको कर लेते हैं। इसका जो फर्स्ट है इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इसमें है ए यूनियन बी, ठीक है, सबका क्या कॉम्प्लीमेंट, ये बराबर हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इस पे आता हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ ऐसे, ये मेरे पास हो जाएगा जनाब लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट, ठीक है, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मेरे पास, राइट हैंड साइड जो है वो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, आप डैश भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी आप लगा सकते हैं, या ऐसे नहीं लगाते छोटा सा सी लगा दें, ठीक है। तो इसमें अगर वैल्यूज, अच्छा फिर ये मैं इससे पहले ये करता हूँ कि इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लिखता हूँ, ये लिखता हूँ कि ये बराबर है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, वो बराबर होता है किस चीज़ के, ए हमारे पास है -4 -3 -2 और फिर अप टू 4, फिर उसके बाद यूनियन है तो यू, फिर है बी 1 2 3 अप टू 10, ठीक है। तो इन सब को अगर मैं एक जगह पे लिखूंगा तो -4 -3 -2 यूनियन है ना, तो ये 10 तक सारा आ जाएगा, ठीक है, ये है ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का अगर हम देखें कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है तो u माइनस ए यूनियन बी, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को माइनस करना है, तो u क्या है हमारे पास, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो वो है 0 +-1 +-2 अप टू जो भी कुछ है माइनस। ए यूनियन बी से क्या आ रहा है, -4 -3 अप टू 10, ऐसा ही है। अब इसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आनी है, इस पे ज़रा गौर करें। माइनस की तरफ अगर देखूं तो अच्छा 0 भी शामिल है, तो माइनस कहाँ तक है, -4, सो ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा -6 और ये ऐसे ही आगे जाएगा, ये हो गया माइनस साइड। प्लस साइड में अगर देखें 10 तक तो है ना, फिर ये हो जाएगा 11 12 और इस तरह, ठीक है, ये यानी सारे इससे माइनस हो जाएंगे, तो ये बाकी रह जाएगा। अब मैं इसको देखता हूँ कि इसका क्या होता है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर होगा u माइनस ए, u हमारे पास है सारे इंटीजर्स 1 2 अप टू ये माइनस, ठीक है, ए हमारे पास क्या चीज़ है, ए को देख लें -4 -3 अप टू क्या चीज़ +4। तो अब अगर इनको माइनस कर देते हैं तो माइनस की तरफ से आ जाएगा -5, फिर -6 और इसी तरह जाएंगे, ठीक है। इस दूसरी तरफ 4 तक है तो 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और इसी तरफ जाएंगे, ठीक है, फॉरएवर। अच्छा अब है बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये है u माइनस बी, u हमारे पास क्या है 0 +-1 +-2 अप टू आगे, ठीक है, माइनस, और फिर क्या है हमारे पास बी हमारे पास है 1 से 10 तक, 1 2 अप टू 10, ठीक है। अब अगर इसको मैं माइनस करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 1 से 10 है, हाँ, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है, -1 -2 और माइनस की तरफ तो सारा आएगा, लेकिन प्लस की तरफ 10 है ना, तो फिर 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और ऐसे आगे जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, वो ये आया -6 -5, ठीक है, और फिर 5 फिर 6 और ये सारा, अच्छा इंटरसेक्शन हो जाएगा। पी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये है, इसमें क्या है ये, फिर -2, ठीक है, -1 0 फिर क्या 11
फिर 12 और फिर ऐसे ही, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है। अब अगर इन दोनों को मैं माइनस का इंटरसेक्शन करता हूँ, कॉमन देखता हूँ, तो कॉमन मेरे पास क्या चीज़ है वो ज़रा बंदा देख ले, ठीक है। तो यहाँ से देखें, ये 11 से शुरू हुआ है, तो इसमें भी 11 है। मैं लिख लेता हूँ 11, ठीक है, फिर 12, फिर ऐसे ही आगे। ये तो ख़त्म हो गया। अब फिर ये है 0, 0 इसमें भी नहीं है, छोड़ दें। -1 ये नहीं है, -5 -6 है, ठीक है। तो दोनों में है -5 -6 और ऐसे ही जाएगा। तो ये वाली साइड देखें और ये वाली साइड देखें, इक्वल है। तो आप कहेंगे कि हेंस, ठीक है, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी एज ये। फिर उसके बाद आप लिखेंगे, चलिए मैं इसको ना ज़रा तरतीब से कर लूँ, थोड़ी गलती हो गई। अच्छा, ये लेफ्ट हैंड साइड एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड या वेरीफाइड, ठीक है। सो या हेंस वगैरह, बस ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको शो करता हूँ वेन डायग्राम की मदद से। तो उसके लिए मैं पहले लिखता हूँ वेन डायग्राम्स, ठीक है। अच्छा, अब इसका वेन डायग्राम बनाना है तो पहले मैं ये छोटा सा इस साइड पे बना देता हूँ और इस साइड पे दो क्यों वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उसकी वजह क्या है, ठीक है। तो ये हो गया, चलिए इसको ज़रा सेट करता हूँ। ये हो गया और ये, ठीक है, बस ठीक है, कोई मसला नहीं है था। लेकिन यहाँ पे मुझे 2 बनाने हैं तो इसको ज़रा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, मुझे ए सेट चाहिए और बी चाहिए। तो ए में क्या है, ए सेट में मेरे पास है, बी में है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 और 10। और ए में क्या है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4। ये आप यहाँ से ना देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास ए और बी है। अच्छा, इन दोनों का अब अगर हम देख लें, कोई कॉमन भी बन रहा है, तो कॉमन क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 1 2 3 और 4 ये बन रहा है, इसका सेट यू है, ठीक है। इसका सेट ए है, ए में क्या है, -4 -3 -2 -1 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। इधर क्या है, ये बी है हमारे पास, बी में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने अलग-अलग कर दिया है, आप एक जगह पे भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये यू हो गया, ये ए हो गया। इसको मैं कहूँगा ए कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं कहूँगा बी कॉम्प्लीमेंट, इसको मैं कहूँगा ए यूनियन बी, ठीक है। तो अब इसको मैं रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ, यहाँ तक तो ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि u माइनस ए, तो ए को छोड़ के बाकी सारा एरिया हमें क्या करना होगा, उसको हमें लाइन लगाने होंगे, ठीक है। ये बस ये जस्ट आपको शो करने के लिए, ताकि आपको पता हो कि ये बाकी एरिया u माइनस ए या ए कॉम्प्लीमेंट में आता है। अच्छा जी, ये क्या होगा, ये भी इसी तरह होगा, ये वाला, ठीक है। ठीक है, ये आ गया। इसका होगा, अच्छा ये है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब है कि ये सारा इलाका होगा, ठीक है। ये हो गया ए यूनियन बी। अब आता हूँ इसके जो फाइनल स्टेप है, इसका रिजल्ट। तो इसका होगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको मैं ज़रा वाइट से कर लूँ, ठीक है। ये हो जाएगा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ठीक है, ये है ए और ये है बी। थोड़ा सा इस तरफ हूँ तो ज़्यादा बेहतर है। ये हो गया और ये हो गया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि माइनस, तो ये यू है, ये ए है, ये बी है,
और ए यूनियन बी में था 1 2 3 4, ये ऊपर वाले से आप देख सकते हैं, ठीक है। 5 6 7 8 9 10, इधर होगा -4 -3 -2 -1 और 0, ठीक है। अच्छा, ए यूनियन बी ये था, लेकिन अब चूंकि हमें यू माइनस करना है तो ये वाला होगा, ठीक है ना, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इस तरह आपके पास आएगा। क्लियर है, ये वाला एरिया मतलब, ठीक है। अब इस पे आता हूं, तो ये अगर इसको ए कहें, इसको बी कहें, तो 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या है, -4 -3 -2 -1 0, इधर क्या होगा 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या था, गौर करें, ए कॉम्प्लीमेंट ये था कि u माइनस ए, तो ये सारा इलाका। बी कॉम्प्लीमेंट क्या था, u माइनस बी, तो ये बाहर वाला सारा इलाका, ठीक है। तो अब इन दोनों का मुश्तरक क्या होगा, वो यही होगा जो बाहर का इलाका है, ठीक है। यानी दोनों में मुश्तरक यही है ना कि उनका जो बाहर का इलाका है, ठीक है, जिसमें ये दोनों नहीं आते, ठीक है। तो ये वाला इलाका आपका क्या हो गया, जवाब हो गया। अब आप ये देखें और ये देखें, सेम है, इसलिए हम कहते हैं कि ये प्रूव हो गया। ये इसको कहेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब इसको, इसका जो दूसरा पार्ट है, नाउ इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इसका क्या है, वो है पार्ट नंबर सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हमें इस चीज़ का पता हो। अब मैं आता हूँ इस पे, इसको कैसे सॉल्व करें। पहले तो हमें इस हिसाब से चलना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी सबका कॉम्प्लीमेंट, और राइट हैंड साइड वो क्या है, राइट हैंड साइड क्या कह रहा है, वो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन नहीं यूनियन, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसा ही है। अच्छा, अगर ये क्लियर हो गया, इसकी समझ आ गई है, तो अभी मैं नेक्स्ट इसको सॉल्व करने की तरफ जाता हूँ, ठीक है। सॉल्व करने में यह है कि ए इंटरसेक्शन बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी पहले मैं निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट इसका करेंगे। ए हमारे पास, अच्छा ए और बी तो आपको भी पता है, मुझे भी अब पता है, -4 -3 -2 अप टू 4, ये है जनाब हमारे पास ए। इंटरसेक्शन बी क्या है, 1 2 3 अप टू 10, यही है। तो इन दोनों में मुश्तरक क्या है, 1 2 3 4, ये दोनों में मुश्तरक हैं, इसमें भी 4 तक हैं और इसमें भी 4 से आगे हैं, लेकिन हमें सिर्फ 4 तक चाहिए, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी इसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये बराबर होगा u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो u हमारे पास क्या है, u को आप देख लें, वो कह रहा है कि u इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है, 0 +-1 +-2 अप टू ये सारे माइनस, और ये क्या है 1 2 3 4, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। मैं फिर देखता हूँ, बिल्कुल यही है। अच्छा, अब u में से अगर सिर्फ ये हिस्सा माइनस किया जाए तो ये आएगा 0 -1 -2, और इस तरफ तो सारा जाएगा, ठीक है। इस तरफ 4 के बाद 5 6 और 7, और ये सारा इलाका। अब आ जाता हूँ इसके राइट पे, ए कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए होता है, तो u में हमारे पास है 0 +-1 +-2, ये माइनस ए हमारे पास क्या है, -4 -3 -2 और 4, ठीक है। तो जब इन दोनों को माइनस करते हैं, हमारे पास क्या चीज़ आएगी, 0 -4 तक तो गया, फिर -5 -6, ठीक है, और ये सारा 0 भी नहीं आएगा, क्योंकि 0 तो दूसरी साइड पे मौजूद है ना, ये ख़त्म। अच्छा, 4 तक है, फिर 4 के बाद 5 नहीं है, 5 6 7 और ये क्लियर है।
इसमें से ये माइनस करना था, ठीक है। अब है बी कम्प्लीमेंट, तो बी कम्प्लीमेंट होगा u माइनस बी। u हमारे पास क्या है, वही है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू ये सारा माइनस बी कम्प्लीमेंट, यानी बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 1 2 अप टू 10, ठीक है। सो इसमें से अगर ये माइनस कर दें तो 0 माइनस 1 माइनस 2 अप टू ये सारे आ जाते हैं, और इस तरफ 10 तक है तो 11 12 और ये सारे आ जाते हैं। अब है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट ये है, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ये -6 -5 और इस तरह से, फिर क्या नाम है इसका, नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, 5 6 7 और ये, ठीक है। फिर क्या होगा, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये है -2 -1 और 0 11 12 और ये इस तरह, ठीक है। तो इसमें सारे आ गए। अब अगर इनका मैं यूनियन करूंगा तो यूनियन में क्या होता है, 0, ठीक है, 1 -1 -2 और इस तरफ सारा आ जाए, ठीक है। और इस तरफ क्या होगा, उसके बाद देखें 0 के बाद इधर होगा 5 6 7 और ये सारा होगा, ठीक है। इस तरफ भी देख लें, इस तरफ भी देख लें, सेम चीज आ रही है। तो हेंस क्या है, यानी आप कहेंगे कि एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया प्रूव। अब मैं बनाता हूं इसके वेन डायग्राम को, ठीक है। नाउ वेन डायग्राम्स, ठीक है। तो इसके वेन डायग्राम्स अब क्या होंगे, किस तरह बनेंगे, उस पर बात करता हूँ, ठीक है। ये हो गया इसका फर्स्ट, इसमें होगा ए यूनियन बी। यहाँ पे मैं इन दोनों को इकट्ठा बना रहा हूँ, ठीक है। इकट्ठा नहीं बल्कि इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे 2 बना देता हूँ। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो दायरे हैं ना, सर्कल्स, वो मैंने दोनों के बना देने। इसमें एक ख़ास बात है जो समझानी है और उसी से सारा ये क्वेश्चन हल हो जाएगा, मतलब ये डायग्राम उसी से समझ आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गए और यहाँ पे ये हो गए, ये है लेफ्ट हैंड साइड, वो है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे, u है, ये a है और ये b है। a और b में 1 2 3 4 कॉमन है, इधर 5 6 7 8 9 10 रह जाएगा, इधर -4 -3 -2 -1 0 रह जाएगा। इधर भी वही सीन है, अगर हमने a और ये b है, हमने a को देखना है तो 1 2 3 4 b के साथ कॉमन है, ठीक है। b लिख लेते हैं, 5 6 7 8 9 10 और इधर है -4 -3 -2 -1 0, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फिर वही a और ये b, 5 6 7 8 9 10 इस तरफ होगा, 1 2 3 4 कॉमन होगा, -4 -3 -2 -1 0 ये इस साइड पे होगा, ठीक है। और ये u होगा। अब इसका मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे हमने करना है a कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे हमने करना है b कॉम्प्लीमेंट, और इसको हमने लिखना है a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b का मतलब है मुश्तरक, तो सिर्फ यही होगा, और इधर हमने a कॉम्प्लीमेंट करना है, सो u माइनस a, ठीक है। ये बाकी u जितना भी है उसमें से a माइनस करना है, b नहीं, a, ठीक है। लेकिन इसमें जो पॉइंट वाली बात है ना, जो मुझे खुद थोड़ी देर इस पे गौर करने से समझ आई है, वो यही है कि हमें ये b को इतना ही करना है। क्यों? क्योंकि b का बाकी हिस्सा इसके अंदर आ रहा है, तो वो a के अंदर ही हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम उसको नहीं यहाँ तक नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो आधा a का हो गया, इसलिए प्रॉब्लम होगी। अच्छा, यहाँ पे ये b कॉम्प्लीमेंट है, तो a का जितना हिस्सा बाहर है वो हम ख़त्म करेंगे, उसको मतलब लकीर लगाएंगे ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। ये बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। मैं फिर बता देता हूँ कि हमने पूरा ये नहीं करना, क्यों? क्योंकि ए तो उसमें नहीं है, लेकिन ए का ये हिस्सा है, ये हिस्सा दोनों में है, दैट्स वाई ये हिस्सा इधर रहेगा, ठीक है। चलें, अगर इसकी थोड़ी समझ आ गई है आपको, अब मैं आता हूँ इसके नेक्स्ट पे फिर, ठीक है। तो नेक्स्ट को देख लें, ये क्या है,
यहाँ पे दोनों को इकट्ठा होना है तो ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने इसका फाइनल जवाब आना है, तो वो क्या होगा उस पर गौर करते हैं। तो ये है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा दोनों का, और ये है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो चलें पहले उसी हिसाब से चलते हैं। यह है यू, यह है ए, यह है बी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -4 -3 -2 -1 0, ठीक है। अब यहाँ पे चलें पहले मैं ये भी लिख दूं, यू ए और ये बी, 1 2 3 4 ये कॉमन है, 5 6 7 8 9 10 -4 -3 -2 -1 0। अच्छा जी, अब देखें इनका, ये जो है ये हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको ज़रा मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये होता है कि यू में से ये ए इंटरसेक्शन बी माइनस करें, ए इंटरसेक्शन बी ये था तो यू में से माइनस करेंगे, बाकी सारा कुछ आएगा वही हिस्सा नहीं आएगा, ठीक है। ये सिर्फ वो हिस्सा नहीं आएगा जो ऊपर वाली तस्वीर में था, ठीक है। ऊपर वाले डायग्राम में जो था वो हिस्सा खत्म हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही है कि यू में से वो माइनस करेंगे, ठीक है। अच्छा ये माइनस हो गया। अब इधर की बात है, ठीक है। तो आप जरा गौर करें, अगर ये क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब देखें ए कॉम्प्लीमेंट में अगर हम बात करें तो ये पूरा आ रहा था, ये मतलब ये आ रहा था, इसका ये आधा हिस्सा रह गया था। बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ये पूरा आ रहा था, ये इसका रह गया था, यानी ये जो हिस्सा है इसके अलावा बाकी सारा हो जाएगा, यानी ये दोनों में कॉमन आ रहा था, तो उस जगह को तो हम नहीं छेड़ सकते फिर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों में मुश्तरक आ रहा था ना। तो इसके अलावा बाकी सारा क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ये आपका हो गया जवाब। तो अब हम आते हैं इसके बाद वाली की तरफ। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन इफ सेट्स आर। सेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने बतानी है उसकी, उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन आपने ये प्रूव करनी है। तो मैं इसका बता देता हूँ, क्वेश्चन 8 सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या है, प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, मैंने शॉर्टकट किया, विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन वो क्या है प्रॉपर्टी, पहले मैं आपको बता देता हूँ ये होती क्या है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी पहले इंटरसेक्शन सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 होते हैं, ठीक है। सो 3 सेट्स हैं और साथ में उसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन मैंने बयान कर दी है। अब अगर इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एम टी और एस हेयर, चलो मैं लिख लेता हूँ कि हेयर यहाँ पे क्या होगा, एम इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एस, तो ये हो जाएगा एम इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एस। क्लियर है, ये यहाँ के हिसाब से, मतलब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसके हिसाब से ये होगा। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा एम इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एस, ठीक है, और राइट हैंड साइड ये हो जाएगा एम इंटरसेक्शन टी और फिर इंटरसेक्शन एस। सॉल्व करते हैं, ये बराबर हो जाएगा एम, एम की वैल्यू क्या है, 2 3 5 7 11 इंटरसेक्शन, ठीक है,
फिर टी हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 9 11, 1 3 5 7 9 11, ठीक है। और इंटरसेक्शन एस क्या है, एस में हमारे पास है 2 4 6 8 10 12, ठीक है, ये हो गया। अब राइट हैंड साइड को थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले इसको कर लूं। अच्छा, ये हो जाएगा 2 3 5 7 11, ठीक है। इंटरसेक्शन इसका क्या होगा, 1 3 5 7 9 11, और इसमें मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है, तो खाली सेट, ठीक है। और इधर क्या होगा, खाली सेट। क्यों, क्योंकि दोनों में कुछ मुश्तरक है ही नहीं। इसमें देखें इसमें कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस दूसरे पे आता हूँ। यहाँ पे ये होगा m इंटरसेक्शन t। सो m क्या है हमारे पास, 2 3 5 7 11 सेक्शन t, ठीक है। 1 3 5 7 9 11, ब्रैकेट बंद, ठीक है। और फिर क्या होगा, इंटरसेक्शन 2 4 6 8 10 12, ठीक है। हम इन दोनों का पहले देखें क्या मुश्तरक है, 3, ठीक है। फिर क्या है, 5 7 11, ठीक है। 3 5 7 11, 3 5 7 11, हाँ बिल्कुल ये मुश्तरक है, बाकी कोई नहीं है। और इसका देखना है 2 4 6 8 10 12, तो इन दोनों का देखें आपस में कुछ भी मुश्तरक नहीं है, तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब हम कहते हैं या वेरीफाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें क्या है, राइट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू यूनियन क्या है, इसका है वेरीफाई, ठीक है। तो सॉल्यूशन मैंने चूंकि सिर्फ सॉल्यूशन करना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स विद रिस्पेक्ट टू क्या चीज, यूनियन। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास है कम्यूटेटिव है, सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। कम्यूटेटिव में दो होते हैं और उनकी तरतीब बदलती है, ठीक है। अच्छा, अगर ये हमें समझ आ गई है तो इसके हिसाब से होगा हियर ये चीज क्या हो जाएगी, x यूनियन y इज इक्वल टू y यूनियन x। बस यही चीज हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। सो लेफ्ट हैंड साइड x यूनियन y ये बराबर हो जाएगा, x क्या है हमारे पास 1 2 3, ठीक है। यूनियन y क्या है 1 2 3 2, फिर इसके बाद 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, अप टू 10 है, ठीक है। ये हो गया। और अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें, सो y यूनियन x, तो y हमारे पास क्या है 1 2 4, चले यार इसको मिटा देता हूँ, 4, फिर क्या 5 6 अप टू 10, ठीक है। ये हो गया 4, ये हो गया क्या चीज y यूनियन x की बात करें तो x है 1 2 3, ठीक है। अब इन दोनों का देखें यूनियन, सो 1 2 3 4 5 6 अप टू 10, ठीक है। इधर देख लें इन दोनों का यूनियन 1 2 3 और फिर 4 5 6 अप टू क्या चीज 10। तो आप देख सकते हैं कि ये चीजें दोनों तरफ क्या हो गई हैं, बराबर हो गई हैं। एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस
वेरीफाइड है। ये चीज क्या हो गई है, वेरीफाई हो गई है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि शो, आगे भी है, शो द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थ्रू वेन डायग्राम। नाउ वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम्स करने हैं तो चलें वो भी मैं कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। अब आ गया तो करते हैं। मेरा तो ख्याल था कि ये ख़त्म हो गया, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, ये हो जाएगा ए यूनियन बी, इसका एक एक ही बनेगा, इतना ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जस्ट दो सेट्स हैं और सिंपल सा ऑपरेशन है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये भी ए हो गया, ये बी। बस सिर्फ फ़र्क ये है कि वहाँ पे ए भी पहले लिखना है और यहाँ पे क्या, बी और ए पहले लिखना है। चलिए मैं कर देता हूँ। यू यूनिवर्सल बेशक है या नहीं, आपने लिखना है ए बी, और इसको कहें बी, इसको ए कहें। अच्छा जी, अब ये देखना है कि ए हमारे पास है क्या, ए नहीं सॉरी, एक्स और वाई। तो चलिए मैं कर देता हूँ। ठीक है, एक्स और वाई, ये हो जाएगा एक्स, ये वाई, वाई और ये एक्स। ठीक है, तो एक्स की कीमत हमारे पास क्या है, 1 2 3, 1 2 3, इधर है 1 2 4, ठीक है, फिर 5 6 अप टू 10, 8 9 10, इधर क्या है 1 2 4 5 6 7 8 9 10, इधर है 1 2 3। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों में कॉमन है, मैं क्या करता हूँ 1 2 इससे हटा देता हूँ, 1 2 इससे हटा देता हूँ। इधर भी आप देख लें 1 और 2 क्या है, कॉमन है, तो इस हिसाब से 1 और 2 यहाँ से भी ख़त्म, 1 और 2 यहाँ से भी ख़त्म। ठीक है, अब यह है कि ए यूनियन बी शो करना है हमने, तो ए यूनियन बी यानी एक्स यूनियन वाई इधर है। ठीक है, और ये हो जाएगा वाई यूनियन एक्स, ये सारा इलाका है। ठीक है ना, मतलब कहने का ये है कि ये सारा इसमें आ रहा है। ठीक है, तो इधर भी बस वही हिसाब है कि ये सारा आ रहा है, ये लाइन आखिर तक लेके जानी है। ठीक है, ये हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x यूनियन y, इसको लिखेंगे y यूनियन x। अब दोनों डायग्राम्स को देखें, कोई फर्क नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि आपस में क्या है, बराबर हैं। ठीक है, आता हूं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, उसमें क्या है, उसमें अगर आप गौर करें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन ऑफ सेट्स ओवर इंटरसेक्शन। तो इसका सॉल्यूशन होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स, ठीक है, ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स ओवर इंटरसेक्शन, तो वो है क्या, वो है जनाब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये बराबर होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये आपके पास एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो हो जाएगी, हमारे पास क्या है, जी डी और एफ है, सो जी यूनियन डी इंटरसेक्शन एफ, दिस इज इक्वल टू जी यूनियन डी इंटरसेक्शन जी यूनियन एफ। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा इसका इसका मतलब फॉर्म यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको वेरीफाई करना है, तो जी लेफ्ट हैंड साइड जी यूनियन
डी इंटरसेक्शन एफ, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या कहता है? राइट हैंड साइड है जी यूनियन डी इंटरसेक्शन जी यूनियन एफ। ठीक है, तो वही वाला जो हिसाब है लेफ्ट और राइट का, वही सीन है। अच्छा जी, ये हो जाएगा जी। तो जी की वैल्यू हमारे सामने 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या? जी यूनियन। ठीक है, फिर ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट, फिर क्या है? डी इंटरसेक्शन एफ। तो डी पहले मैं बता देता हूँ कि डी हमारे पास क्या है। डी है 1, 2, 3, 4 अप टू 11। ठीक है, इंटरसेक्शन एफ, एफ है -1, 0, 1, 4। ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट इसका। एक तो ये बार बार सामने आ जाता है ये। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4, 8, 12, 16, 20 यूनियन। इन दोनों का जो होगा उस पे देखते हैं। एक, अच्छा, इन दोनों का इंटरसेक्शन है, ठीक है ना। सो माइनस वाली साइड तो नहीं आएगी, जीरो भी नहीं आएगी, बाकी 1, 2, 3, 4 दोनों में कॉमन है। ठीक है, यूनियन करते हैं तो 1, 2, 3, 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा और 20 आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट पे आते हैं तो हाँ, पहले जी यूनियन डी करते हैं। तो जी यूनियन डी क्या आ रहा है हमारे पास? जी है 4, 8, 12, 16, 20। यू डी क्या आ रहा है हमारे पास? 1, 2, 3 अप टू 11। ठीक है, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लें, 1, 2, 3 अप टू 11 तो सारे आ गए, फिर 12, फिर 16, फिर 20। ठीक है, ये हो गया जी यूनियन डी। फिर है जी यूनियन एफ। तो जी हमारे पास है 4, 8, 12, 16, 20। ठीक है, यूनियन एफ क्या है? -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो इन सबको इकट्ठा करें आप, ये हो जाएगा -1, यूनियन है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास जी यूनियन एफ। ठीक है, अब यहाँ तक हमारे पास सारा कुछ क्लियर है। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे, इसको देखते हैं। इसको हाँ इकट्ठा करके लिखना है। तो जी यूनियन डी, ठीक है, इंटरसेक्शन जी यूनियन एफ, ये है राइट हैंड साइड। ठीक है, अब ये करना है। तो जी यूनियन डी हमारे पास है 2, 3 अप टू 11, फिर 12, फिर 16, फिर 20। ठीक है, इंटरसेक्शन है जी यूनियन एफ। जी यूनियन एफ है -1, 0, 1, 2, नहीं सारा नहीं है, तो 2 के बाद है 3, 4, 6 नहीं है यार, 4, फिर है 8, 12, 16, 20। ठीक है, यही है, ये हमारे पास है। तो इन दोनों का हमने कॉमन देखना है। तो 1 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 4 और क्या चीज़, 4 तक तो सारे मौजूद हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखें दोनों में 8 भी मौजूद है, ठीक है, क्योंकि इसमें है, और फिर 16 भी मौजूद है, और फिर 20 भी मौजूद है। अब आप देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड। सो एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है, ये आपके पास हो गया इसकी वेरिफिकेशन। ठीक है, आता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आप देख लें। रमज़ान में 40 लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के आइटम्स खरीदे एक स्टोर से। 22 ने इनमें से डेट्स खरीदी, खजूरें, और 8 ने क्या खरीदा? फ्रूट्स खरीदा, मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट खरीदे।
6 ने डेट्स भी ली और फ्रूट्स भी लिए। शो दिस इंफॉर्मेशन थ्रू वेन डायग्राम, वेन डायग्राम पे इसको शो करें। ठीक है, तो मैंने कहा रिक्वायर्ड वेन डायग्राम सोल्यूशन में। अब मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको पहले। ठीक है, ये हो गया डायग्राम इसका। तो ये है एक, ठीक है, ये हो गया इसका दूसरा, ये हो गया इसका। चलिए मैं इसको ना थोड़ा सा मुनासिब कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया बड़ा। तो एक, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को हमने चूंकि शो करना है, तो ये है, इसको कहेंगे 40 पीपल हु बॉट आइटम्स। ठीक है, ये सारे 40 लोग हैं, मुकम्मल सेट जिनका है। ठीक है, डिफरेंट आइटम्स जिन्होंने ले लिए। ठीक है, अब इसमें कितने हैं, 22 पीपल बॉट, जिन्होंने क्या लिए, बॉट क्या चीज, डेट्स। क्लियर है। फिर कितने लोग थे, 8 पीपल बॉट फ्रूट्स। ठीक है, सो पीपल बॉट, ठीक है, फ्रूट्स। तो कितने थे, 8 थे। अब ये कौन सा होगा, पीपल बॉट फ्रूट्स एंड, ठीक है, डेट्स। तो वो कितने थे, 6 थे। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप जरा देखें, इस चीज पे गौर करें। 6 जमा 8 14, 14 जमा 22 कितना हो गया, 36। या 20 जमा 22 जमा 6 28, 28 जमा 8 कितना हो गया, 36 हो गया। तो मैं कहूंगा कि पीपल हु बॉट अदर आइटम्स। ठीक है, तो अदर कितने हो गए, 6 8 14 जमा 2 16, 16 36 हो गया, 36 यानी 4। ये देखें, 4 जमा 6 10, 8 जमा 2 10, 20 हो गए, और जमा 20 40, तो टोटल 40 हो गए। ठीक हो गया। अदर आइटम्स वाले भी मैंने सारे शामिल कर दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज पसंद आया होगा, आपको समझ आ गई होगी। तो अच्छा लगे इसको शेयर करें। इंशाल्लाह इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।